रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। रूहानी राहें एक ऐसी प्रकाश भरी डगर जहाँ ज्ञान का, ईश्वरीय प्रेम के आनंद का प्रकाश है। इन राहों पर चलने वाले योगियों की अलौकिक होती है बात, इनके चेहरे का नूर कहता है पाई इन्होंने है सारी कायनात। दोस्तों, जीवन में ईश्वर का प्यार जीवन को भरपूर कर देता है और मन यही गीत गाता है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। रूहानी राहें वो सच्ची राहें हैं जो सच्ची बुलंदियों तक लेकर जाती हैं और जीवन में सबसे सुंदर अनुभव देकर जाती हैं। और ऐसे रूहानी खजानों से संपन्न मधुबन में सेवाएं देने वाले अति प्रिय भ्राता ब्रह्मा कुमार गोपी भाई जी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। रूहानी राहें कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आइए गोपी भाई जी के रूहानी रोशनी भरे जीवन से मुखातिब होते हैं। ब्रह्मा कुमार गोपी भाई जी, आपका जन्म उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के गांव तिमली बड़ी में 3 जनवरी 1946 को एक किसान परिवार में हुआ। आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के मधुबन परिसर में डीजल विभाग को संभालते हुए समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जालंधर में फरवरी 1968 को शिवरात्रि महापर्व के दौरान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आपका संबंध जुड़ा। तो बड़ा भाई हमारा सबसे पहले ज्ञान में चला, तो क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति वाला हमारा परिवार था, तो वो मुझे लेटर लिखता था कि भाई ऐसा है। हम श्री कृष्ण को मानते थे, परमात्मा शिव के बारे में बताते थे कि भाई परमात्मा जो शिव है वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है। और वो माउंट आबू में जो है ना एक बुजुर्ग हैं जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, और एक जो है ना कन्या है वो जगदम्बा सरस्वती कहते हैं। तो उसके बाद में पढ़ाई करके तो भाई साहब के पास घूमने के लिए आया। प्रभात फेरी निकल रही थी तो भाई साहब ने कहा कि देखो ये जो तू याद कर रहा था ना, आज शिवरात्रि है, ये 3-4 दिन के बाद, तो उनकी ये जो है ना वो निकल रही है झांकी भी निकलती है, प्रभात फेरी होती थी। तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पैम्पलेट ले लिए। तो उसके बाद जो है ना देशभक्त यादगार हाल में ये प्रोग्राम चला 3 दिन का। तो टॉपिक था गीता का भगवान कौन है। तो गीता में पढ़ता था तो उसमें ये लिखा था कि गीता का भगवान कौन था, उसने कब ज्ञान सुनाया और किसके द्वारा सुनाया। तो जब वो डिटेल में वो सारी बातें बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद 3 दिन का प्रोग्राम था, वहाँ जालंधर में एक देशभक्त यादगार हाल है, वहाँ पर जो है ना ये प्रोग्राम चला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें जो है ना सभी ने परिचय किया मेरा कि ये ऐसा ज्ञान में निकला। तो सभी कहने लगे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये अकेला निकला। तो 7 दिन कोर्स करने के बाद उसके बाद बहन जी ने कहा कि आप जो है ना निश्चय लिखो, निश्चय पत्र लिखो, क्योंकि शुरू में निश्चय पत्र लेकर के ऊपर जो है ना यहाँ माउंट आबू भेजते थे। तो निश्चय पत्र मैंने कहा बहन जी क्या लिखना है। तो बहन जी ने कहा कि जो आपको अनुभव, आपके जीवन आपको अनुभव हुआ वो लिखो। मैंने कहा ठीक है।
तो उसमें मुझे याद है मैंने 4 पेज का पत्र लिखा और एक बात मुझे याद है, मैंने ये लिखा था, बाबा आपके घर में एक और बच्चे ने जन्म ले लिया। तो फिर उसके बाद फिर बाबा का जो है ना रिस्पॉन्ड आता था, उसका जो है ना रिटर्न आता था। तो बाबा जो है ना सब बच्चों का जो जो बच्चे पत्र लिखते थे उसका रिटर्न आता था। तो उसमें लिखा था कि गोपी शेर का पत्र पाया दिल हर्षाया। बाबा का जो है ना ये लाल अक्षरों का ये 2 शब्द इतना नशा चढ़ता था, एक हफ्ता था उसी नशा में रहते थे। संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखकर आपको लगा कि इनसे मेरा जैसे कोई नजदीकी नाता है। आपकी निरंतर लगन को देखकर आपके परिवार वालों ने इस आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने में सहयोग देना शुरू कर दिया। मैं जब ज्ञान में आया तो मुझे जो है ना ज्ञान पर सबसे बड़ा जो निश्चय है ब्रह्मा बाबा पर हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को देखकर मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ही इनसे मेरा बहुत नजदीकी संबंध है। तो जब कोर्स करने लगा तो 7 दिन मैंने कोर्स किया। उसके बाद जो है ना भाई साहब में जैसे मोह जागृत हो गया। तो उसने कहा कि भाई अभी आपको वहां नहीं जाना है। मैंने कहा भाई साहब अभी तो 7 दिन का कोर्स लिया, असली ज्ञान तो वहाँ क्लास में होता है। भाई साहब ने जो है ना फिर रोक लगा दी कि आपको नहीं जाना है। तो मैं जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, रात को मैं वहां से क्लास करके आया तो भाई साहब ने कहा, मैंने कहा भूख लगी है चलो मुझे खाना दो। तो भाई साहब ने कहा नहीं आज से वहां नहीं जाना है, अगर जाएगा तो मैं बस अड्डे सामने जो है ना मैं मर जाऊंगा, तो मेरे साथ वायदा करो कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं तो सोचने लगा, तो मैंने वायदा तो कर दिया कि सारी रात नींद नहीं आई मुझे। मैंने कहा बाबा मैंने क्या वायदा कर दिया इससे, अब क्या करूं। तो मैं शुरू में 4 से 6 बजे तक क्लास होती थी। तो मैं 3 बजे उठता था, तो नहा धो करके 3:30 बजे निकलता था और 4 बजे सेंटर में पहुंच जाता था। तो उस दिन मैंने यही किया, मैं उसी तरह मैंने उठा 3 बजे, नहा धो करके 3:30 बजे में जा करके बाहर से ताला लगा दिया। मैं क्या सचमुच ही ये जो है ना बस के नीचे ना मर जाए। तो जैसे मैं गया तो मैं चुप बैठा हुआ था, क्योंकि जब बेंजे क्लास करते थे क्वेश्चन आंसर होता था तो मैं खुशी खुशी उमंग उल्लास से जो है ना सुनाता था। तो बहन जी ने कहा क्या बात आज तो चुप बैठा हुआ है। तो जैसे बहन जी ने ये कहा तो मेरे आंखों से तो सारी गंगा जमुना बहने लगी। तो बहन जी ने कहा क्या बात है। तो मैंने कहा बहन जी भाई साहब ने मुझे रोका है और मुझे रात को ये कहा तो वायदा किया नहीं जाओ, तो मैं तो ताला लगा के आया उसको, ऐसी बात है। तो बहन ने कहा इतने में घबरा गया, अभी तो बहुत पेपर आएंगे, ये तो मोह है, वो मोह जागृत हुआ है तो सभी बेकार एक पेपर लेंगे आपका। तो फिर भी बहन जी ने जो है ना किसी बड़े भाई साहब को भेजा कि जाओ उसको समझा के आओ। तो जैसे जाने लगे तो भाई साहब ने कहा कि वो आगे थे मैं पीछे था। तो भाई साहब ने कहा तो ताला लगा। मैं क्या चाबी मेरे पास है। कहता उसको अंदर बंद कर दे। मैंने कहा और जाके मर जाए तो और ही मुसीबत आ जाती। तो खोला तो वो बैठा हुआ था, तो ऐसे सिर झुका करके कहा, सोचा कि इसको तो मैंने कहा था कि नहीं जाना, ये फिर चला गया। तो भाई साहब ने कहा क्या बात है उमेश सिंह कि तुम इसको क्यों रोक रहा है। नहीं जी ऐसा ही है, जिद लग जाएगा, ये घर बार छोड़ देगा और फिर जो है ना फिर ऐसा करने लगा। तो उसने कहा देखो मैं ज्ञान में चलता हूँ ना, कितने समय से चलता हूँ। और वो निमित भाई था। तो उसने कहा मैं यज्ञ के कारोबार में जो भी प्रोग्राम हो तो उसमें मैं भाग लेता हूँ और मेरी 2 फैक्ट्रियाँ चलती हैं, अपने घर बार भी संभालता हूँ। तो कैसा कहता है ये घर बार छोड़ दिया। तो वो चुप हो गया। तो उसके पेज ने चली। उसके बाद उसने फादर को लेटर लिखा। तो 1 हफ्ते के बाद हमारे फादर आए। तो एक दिन पिताजी हमारे सारी रात सोए नहीं। उनने सोचा कि ये देखता हूँ ये उठता कब है, ये आते हुए तो इसको देखते हुए जाता कब है ये। तो मैं वैसे उठा, नहा धो करके जैसे मैंने दरवाजे की कुंडी खोली टक हुआ तो पिताजी ने बुला लिया, कहता इधर आओ। तो पिताजी के साथ जो है ना हमारे ज्ञान की वार्ता चलने लगे, बहस चलने लगे। तो 2 घंटे तक पिताजी और हमारी वार्ता चली। तो पिताजी ने कहा अच्छा बेटा अभी तो समझदार हो गया है तो हम क्या करना है। तो बड़े भाई साहब की शादी होने वाले थे 2 महीने बाद।
तो फिर उसके बाद जो है ना वहाँ मैं गया, रात को सारे रिश्तेदार और सभी गांव वालों को भोजन करा करके सारे गांव वाले आए हुए थे। तो हमारा चाचा था, तो उसने कहा बेटा हमने सुना तो ज्ञान, तो साहब तो सुना दे, क्या है तेरे पास ज्ञान। तो तब मैंने जो है ना 4 कैलेंडर होते, लक्ष्मी नारायण का होता था, त्रिमूर्ति होती और झाड़ होता, गोला होता था, और ये 4 चित्र में लटका दिए। तो 2 घंटे तक जो है ना मैं ज्ञान के वार्तालाप, क्या बोला, कोई शुरू में नशा इतना होता था। तो हमारा जो पुरोहित था वो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने पिताजी को कहा कि देखो खुशहाल सिंह, तुम्हारा ये बेटा इतने अच्छे रास्ते पर है, इसने तो मेरी भी आंख खोल दी। तो पिताजी ने कहा अच्छा। वह पिताजी को फिर निश्चय हुआ, फिर बाबा पिताजी बड़े खुश हुए। अव्यक्त बाप दादा से पहली बार जब आप मिले तो बाबा ने आपको वरदान दिया कि आप वारिस हो और पक्की निश्चय बुद्धि आत्मा हो, इसलिए सदा खुश रहोगे और सबको खुश रखोगे। तो जैसे मैं बाबा से एक बारी मिल रहा था, पहली बारी मधुबन में जब आया, तो मेरे साथ एक और भाई भी था। तो जैसे पहले तो जो है ना बाबा वहां पर मिलते थे, बाबा का कमरा था ना, तो कमरे के साथ गद्दी है, वहां पर बैठते थे, बाबा गद्दी पर बैठते थे और भाई लोग यहाँ पर जो है ना मिलते थे। तो हर एक सेंटर के जो है ना, पहले तो इतने भाई बहनी नहीं, तो 8-10 भाई बहने होते थे। तो सभी जो है ना सामने बैठ करके पहले तो बाबा ने जनरल मूल्य चलाने, उसके बाद एक एक करके बाबा के आगे बैठते थे। तो बाबा एक एक बच्चे को 5-5 मिनट देते थे। तो जैसे दादी भी, हमारे जो टीचर भी साथ में बैठते थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा है ये, और वारिस क्वालिटी का है। तो बाबा ने ऐसे कहा कि ये वारिस क्वालिटी का है। तो बाबा ने कहा इतना निश्चय है आपको? तो बाबा ने कहा कि देखो ये कितना भाग्य, उच्च भाग्य है कि वहां पर निश्चय बैठ करके और 12 बाप का वारिस बच्चा है, तो ये एक खुशी रहती है ना। तो बाबा ने कहा सदा इसी निश्चय में रहो। तो एक बार बाबा से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सदा खुश रहेंगे और औरों को भी खुश करेंगे। तो बाबा ने बहुत वरदान दिए हर प्रकार के। फिर बाबा एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे ये मेरा जो बच्चा है ये सदाचारी और सेवाधारी है। ये ज्ञान जो है ना इतना गहराई का है। तो अगर बाबा में निश्चय नहीं है ना, तो आप कुछ भी आपके अंदर योग्यता है तो वो सब बेकार है। आपके अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, और बाबा में अटल निश्चय है तो बाबा आपको बढ़ाता है। बाबा देखता है इस बच्चे का मेरे पर कितना प्यार है, और बाबा जो है ना उस बच्चे को आगे बढ़ाता है और उसकी महिमा करता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर है। तो दूसरी बार जैसे मैं बाबा के पास ऐसे मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपके अंदर जो संकल्प चलता है ना, जो संकल्प है ना पुरुषार्थ आगे बढ़ने का, बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि हमें अपने गुण का खुद पता नहीं होता है। तो मेरा संकल्प क्या होता था, नेचुरली मेरा ये संकल्प होता था, मैं सोचता था कि आगे कैसे बढ़ूं। मेरे अंदर धुनें ही लगी रहती थी कि आगे कैसे बढ़ूं, मुझे आगे बढ़ना है। तो बाबा ने कहा ये जो संकल्प है तेरा, यही आपको आगे बढ़ाएगा। और रियल यही बात है कि वही संकल्प मुझे जो है ना आज यहाँ तक पहुंचा जो मैं ना। और शुरू से मैं जो है ना यज्ञ के प्रति कोई भी नुकसान होता था, कोई वेस्ट करा था, मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि हमें समझता ही हमारा घर है। जैसे लोग के घर में ध्यान रखा जाता है, इसी प्रकार ये भी तो हमारा आलोक के घर है ना। तो आलोक के घर में अगर कोई भी होता नुकसान होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और कोई भाई वेस्ट करता था, मैं प्यार से कहता भैया ये बाबा का घर है, हमारा घर है, तो अपने घर को जो है कैसे संभाल करते थे, ये भी तो हमारा घर है, रियल घर है। तो इस तरह जो है ना मैं शुरू से यही होता कि इकोनॉमी, हर यज्ञ बाबा के यज्ञ में रहते हैं, हर काम इकोनॉमी से। और कोई भी काम करता था मेरे अंदर ये होता है कि कोई भी काम करो तो परफेक्ट होना चाहिए। सन 1978 से सन 1985 तक आपने हिमाचल के ऊना में अपनी सेवाएं दी और 1985 में अमृतसर से दिल्ली तक युवा पदयात्रा में हिस्सा लिया। उसके बाद में ये सेवा के अंदर जो है ना ऊना में, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये हिमाचल में पड़ता है।
तो 8 साल मैंने फिर इंडिपेंडेंट वहाँ सेंटर चलाया। तो 85 में जो है ना पद यात्रा निकलने वाली थी, तो दादी यहाँ से गई और दोपहर का भोजन, दादी ने धर्मशाला में जाना था, तो दोपहर का भोजन दादी का ऊना में था। तो बहनें भी आए थे, तो वहाँ पर क्लासेस वगैरह थे। तो क्लास में मेरे पास जो है ना सेशन जज आते थे, डीएसपी साहब आते थे, इंजीनियर वगैरह आते थे और डीसी के युगल आते थे। तो सारे क्लास परिचय कराए। तो मोनी बहन भी थी, तो मोनी बहन कहती है कि देखो है इतना टिड्डा, देखो क्लास की कितनी रायल है। तो बड़े खुश है दादी वगैरह। फिर डीसी साहब को भी मिलाया मैंने। फिर मैंने दादी को कहा, दादी मैं जो है ना पद यात्रा में आऊंगा। अमृतसर से जैसे पद यात्रा में गया तो दादी बड़ी खुशी। दादी कहता अच्छा आ गया। मैंने कहा जी दादी। तो हम पद यात्रा में गए। वहां से फिर जो है ना हम जो है ना मतलब है कि 40-50 करीब भाई बहने थे। तो हम वहां से जो है ना 2 भागों में डिवाइड हो गए। तो वहां से लुधियाना से तो आधा जो है ना चंडीगढ़ चला गया और आधा जो है ना इधर अम्बाला साइड चला गया। तो इस तरह करके हमने वहां से लेके 25 दिन लगे थे हमें अमृतसर से वहां दिल्ली जाने में। तो वहां पर ताल कटोरा स्टेडियम था, वहां पर प्रोग्राम हुआ। हुए संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के निर्देशन में आपने स्वदर्शन भवन, वॉशिंग विभाग, सिक्योरिटी विभाग व डीजल विभाग में समय प्रति समय कर्मयोगी जीवन का परिचय देते हुए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की। हम जब मधुबन में आया तो हमें शुरू से संकल्प था कि मैं मधुबन में रहूं। तो मधुबन में रहने का संकल्प था। तो दादी, जब मैं पहली बार मधुबन में आया तो दादी ने कहा कि तू कब जाना है। मैंने कहा दादी मैं कल जा रहा हूँ। तो दादी ने मुझे 3 बार पूछा कि तू कब जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं लगी ये क्या है। तो मैं जाते समय बहुत सोचा मैंने कि ये दादी ने 3 बार क्यों पूछा मुझे, क्योंकि दादी का ये संकल्प था। ये खुद एक बार खुद बोले कि दादी मुझे ही रहना, क्योंकि दादी का मुझे यहाँ रखने का विचार दीदी दादी का था। क्योंकि जब मैं यहाँ आया ना तो यहाँ आकर के जो मैं सेवा करता था। एक पुराना भाई, उसकी ड्यूटी थी आटा गूंदने की, तब मैं योग के बाद वहाँ आटे गूंदने चला जाता था। तो दादियाँ देखती थी। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है ना ये भंडारे में जो है ना चपाती में वो सेकता था, वो भी देखता था। मैं सवेरे जो है ना मक्खन भी निकालता था। तो दादी ने देखा ये ऑलराउंड है, ये सब काम जानता था, इसलिए दीदी का ये था कि इसको यहाँ रखें। इसलिए दादी ने मुझे 3 बार पूछा, पर मैं समझा नहीं। उसके बाद 85 के बाद जब मैं यहाँ आया तो भोली दादी ने देखा ये कथा समर्पण। कहता बुद्धू, तो तुझे तो जो पहली बार आया तभी दादी तुझे यहाँ रखना चाहता था। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा तभी दादी ने मुझे 3 बार कहा था कि आप कब जा रहे हैं, तब मुझे समझ नहीं आ रहा। कहता दादी दीदी ने तो पहले बार सेलेक्ट कर लिया तुझे यहाँ रखा, पर तूने खुद ही ने बोला कि मैं यहाँ, दादी ये चाहती थी। मैंने कहा हमको इतने समझ नहीं थी। उसके बाद फिर जो है ना मैं स्वदर्शन भवन में सेवा करने लगा। तो 1.5 साल वहाँ पर सेवा की। तो दादी ने सब सेवा दे करके वहाँ, क्योंकि मेन जो है ना वो सेंटर मतलब है कि वही बिल्डिंग थी जहाँ वीआईपी वगैरह विदेशी लोग ठहरते थे। ये सुखधाम तो बाद में बना। तो सब संतुष्ट है। सब ये जो है ना दादियाँ वगैरह, जानकी दादी वगैरह दादी को कहते थे दादी वो बहुत अच्छा संभालता है दादी को। उसके बाद चंद्रमणि दादी ने, बड़ी दादी ने चंद्रमणि दादी को कहा कि इस बालक को जो है ना मुझे नीचे भेजने है संगम भवन में, इसको पूछो कि ये जाएगा। तो दादी ने कहा पहले तो महिमा की है, तो तुम बहुत अच्छी सेवा की है, दादी तेरी बहुत महिमा करती है। और दादी एक जो है ना तेरे से एक बात कहना चाहती है। मैंने कहा जी दादी आप बताइए। तो दादी ने कहा कि बड़ी दादी बोलती है कि आपको जो है ना संगम भवन में जाना है, तो जाएगा? मैंने कहा हाँ जो जरूर जाऊंगा दादी, जहां भेजेंगे मैं जरूर जाऊंगा। परंतु दीदी हम मेरे से बहुत प्यार था दीदी का। तो दीदी एक स्टेज पर में दीदी ने कहा अपना अनुभव सुनाओ। तो अनुभव सुनाया। तो दीदी ने परिचय
कि अपना परिचय बताओ पहले। तो शुरू शुरू में नशा होता था, तो मैंने कहा दीदी नाम मेरा है गोपी और सिर पर है अव्यक्त टोपी, धोती न बिलो और जो है ना सिर पर है अव्यक्त टोपी ऐसे। तो दीदी बड़ी खुश है। दीदी कहती है अच्छा। दीदी कहती है तेरा नाम गोपी किसने रखा? तो मैंने कहा दीदी जैसे आपका नाम जो है ना अव्यक्त बाप दादा जो है ना गोपी रखा है, तो मेरे लौकिक बाप ने रखा। तो दीदी कहती है मोटा। तो दीदी बहुत प्यार करते थे। सभी मधुमान सोचती है क्या दीदी से आपका बड़ा प्यार है दीदी का। तो ऐसे जो है ना फिर उसके बाद फिर हम यहाँ सेवा करने लगे। फिर हमने सभी डिपार्टमेंट, फिर मैंने ये संकल्प किया था यहाँ आते कि मैं सभी डिपार्टमेंट का अनुभव करूंगा। तो सभी डिपार्टमेंट का हम अनुभव किया। उसके बाद फिर जो है ना हमने वॉशिंग डिपार्टमेंट में सेवा की है, फिर गाइड में भी की है, फिर यहाँ सिक्योरिटी में भी की है, बिल्डिंग भी संभाली है। शादी में ये क्वालिटी जैसे कोई व्यक्ति होता था ना उसी टैकल से चलाते थे और वैसे देखते इसमें ये योग्यता है उस डिपार्टमेंट घूम फिर करके जो है ना वहां ले आते थे। तो दादी क्या करते शुरू शुरू में सभी को जो है ना सभी डिपार्टमेंट घुमाती थी ताकि हर एक का भाव स्वभाव वगैरह सब देख करके दादी उस हिसाब से उसको फिर सेट करते थे। दादी जो है ना जानकी दादी को एक दिन जो है ना ऐसे परिचय दे रही थी, दादी ये गोपी है और ये जलंधर से है और जो है ना ये बहुत अच्छा जो है ना डिपार्टमेंट संभाला। तो जानकी दादी एक दिन मुझे मिली, नीचे आए थे तो कहता मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कहा दादी कैसे जानते हैं? कहता तुझे 71 में तू शिमला में था। मैं क्या हाँ दादी। तो कहता तब मिला था मुझे, तब मैं तुझे मिला। तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया। देखो दादी सारे विश्व में घूमती है और उनको पता है कि शिमला में मिला और वो भी 71 में। आपको योग साधना में विशेष रुचि रहती है और आप सदा अमृत वेले परमात्मा की समीपता व विघ्न मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। 4 बजे पूरा हो जाता था हमारा ये कारोबार जो है ना वॉशिंग डिपार्टमेंट का और 5 बजे से 8 बजे तक मैं बाबा की पहाड़ी पर मैं तपस्या करता था। वहां पर जो उधर से बाबा की पहाड़ी जब अंधेरा हो जाता था तो वहां से नीचे उतर करके इस साइड आ जाता था। तो वहां पर जो है ना 3 घंटा में तपस्या करता है। सवेरे में 2 बजे से लेके 5 बजे तक योग करता था। उसके बाद क्लास जब करता था बिल्कुल अव्यवस्थित स्थिति में रह करके वो मूल्य सुनता था और सारा दिनचर्या ऐसी जो है ना। तो तपस्या वर्ष में मैंने बहुत तपस्या किया, इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए और योग का शुरू से शौक था। जब से हम ज्ञान में चले तो मैं 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे उठ करके नहा धो करके 3:30 बजे में तैयार हो जाता हूँ और फिर 4 बजे से 3:30 बजे से लेके 4:45 बजे तक मैं योग करता हूँ। तो उसका ये रिजल्ट मिला हमको कि हम मेरा कोई भी संकल्प करता तो बाबा पूरा करता है, भले उसमें टाइम लगे। किसी प्रकार का विघ्न है तो मैं बाबा के कमरे में जाता हूँ, बाबा मेरे आगे ये समस्या है, तो बाबा उसका सॉल्यूशन देता है, बच्चे इसका ऐसा लेता है। तो मेरा आगे बढ़ने का एक कारण यही है कि अमृत बेला बाबा जी परसों के मूल्य में कहा कि अमृत बेला रूपी मान सरोवर बने अमृत डुबकी मारो। और रियल जब अमृत बेले उठते हैं और बाबा से रू रूहान करते हैं या जो भी कमी कमजोरी है हम बाबा के आगे रखते हैं तो बाबा हमारा कमजोरी मिटाता है। हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है कि डायरेक्ट हमारे देखो भगवान को दुनिया वाले तो सारे दुनिया वाले भगवान को याद करते हैं, परंतु भगवान हमको याद करता है कि भगवान ने हमको अपना बनाया है। तो हमें ये नशा रहता है कि देखो डायरेक्ट भगवान की पालना हम कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी टेंशन है, जितने डिप्रेशन है, जीवन में इतनी समस्याएं हैं, एक आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी और ये व्यावहारिक जीवन भी और दुनियावी जीवन को भी ठीक कर सकता है। इसलिए जो इस ज्ञान और योग में चलते हैं वो प्रवृत्ति में रहते हुए भी कैसे अपने प्रवृत्ति को भी चलाते हैं और अपना जीवन भी बनाते हैं और उनको देख करके अन्य आत्मा में भी चलते हैं। तो मेरा यही विचार संदेश है कि सभी इस ज्ञान योग को अपने जीवन में धारण करके और परमात्मा से मंगल मिलन मना करके और जीवन में सुख शांति की अनुभूति करें। ब्रह्मा कुमार गोपी भाई जी का निर्मल मन व मधुर व्यवहार सभी को ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति कराता है।
आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार गोपी भाई जी से। मधुबन के ये रूहानी चेतन पुष्प भले रहते मधुबन में है, लेकिन इनकी रूहानी सुगंध से सारा सूक्ष्म जगत महकता है। ये वो रूहानी पुष्प हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने एक माला में पिरोया है। रूहानी जीवन से, सेवामय जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वो रूहानी जादू से भरा होता है, क्योंकि उसमें प्रभु प्रेम का जादू होता है। और यदि आप भी करना चाहते हैं उस प्रेम के जादू का एहसास, तो ये वक्त है आपके पास। बढ़ चलिए आगे, भर के पूरा विश्वास उन राहों पर जो राहें प्रभु प्रेम भरी हैं, और वो राहें हैं रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।